नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ है फॉक्सवैगन की टी-रॉक और ये भारतीय बाजार में सीबीयू के तहत बिकती है। और यहां पर अगर आप बजट बनाते हैं 20 लाख रुपए के आसपास तो क्यों खरीदनी चाहिए ये कार, यही बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा लें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। आपको एक बढ़िया पैकेज मिलता है हेडलैम्प का और यहां पर ये डीआरएल जो मिलता है, तो अगर आप करेंगे शुरू तो ये जलता रहेगा और ये अच्छा लगने वाला है। दो काम करता है, टर्न इंडिकेटर का भी यही काम करता है और फॉग लैंप यहाँ पर आपको मिलता है और ये बहुत नीचे आपको नज़र आएगा लेकिन बहुत अच्छे से अपना काम करता है। हालांकि ये गाड़ियाँ जो बनी हैं जर्मन ऑटोबॉन पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन ये इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से भी बेहतर है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये पूरा मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ देखोगे तब समझ में आएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़, इसके बाद में मुद्दे पर आएंगे। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस टी-रॉक को। और ये जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ इस गाड़ी को लगभग 700 किलोमीटर चलाने के बाद में मैं पूरा डिटेल्ड एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो आपने देखा था वो मेरा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू था, क्योंकि वहाँ पर महज कुछ किलोमीटर चलाए थे। तो इस टी-रॉक के बारे में अगर समझना है, जानना है तो थोड़ा चलाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो 3-4 दिन इसे चलाने के बाद में जो अब मैं आपसे साझा करूँगा ना वो परफेक्ट है और ये आपके जहन में बस जाएगा अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो इस टी-रॉक को। हालांकि अभी आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि जितनी इसकी यूनिट बिकनी थी बिक गई। लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़े मैं ओपन कर देता हूँ ये अपना, क्योंकि भैया अगर मौसम अच्छा हो या फिर अच्छा ठंड हो रही हो, बढ़िया धूप खिली हो तो इसको खोलना ज़रूरी है। वन टच है, मैंने ज़्यादा देर दबा के रख दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसका फील, क्योंकि एक छोटी सी गाड़ी लगती है, मतलब फील होती है छोटी सी, क्योंकि ये जिस अंदाज में इसको दिया गया है, जो इसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही लाजवाब है। और मुझे अच्छा लगता अगर इसे यहाँ पर कंपनी किसी भी तरीके से बनाना शुरू करती तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गाड़ी मिल पाती, क्योंकि भैया बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस के साथ जब इसे लॉन्च किया गया तो जो बहुत लोग चाहते हैं कि वो टी-रॉक खरीद लें वो नहीं खरीद पा रहे हैं इसे। अगर आप बाहर के देशों में चला चुके हैं तो आपको बता दूं, आपने इसे एक्सपीरियंस किया होगा कि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। यहाँ पर जो आई है 1.5 TSI इंजन के साथ आई है, जो कि 150 PS की शक्ति देती है और 250 Nm का टॉर्क देती है। कुछ चीज़ें आप इसमें मिस करने वाले हो जो थोड़ा बुरा लगेगा। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि भैया इसमें आपको लेन असिस्ट मिल जाता है। मतलब माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है कि आपको लगेगा कि आपके पास ऐसी गाड़ी जिसमें सारे की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जब आप जीना इसे शुरू करोगे और जो क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा तब बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ में आपको पैडल शिफ्टर भी इसमें मिलते हैं। पैडल शिफ्टर बहुत अच्छे से छोटे छोटे दिए गए हैं और बहुत स्मूथली आप उसे एक्सेस कर पाते हैं, नहीं कि हाथ में चुभने वाले हैं। तो अगर आप इंथुजियास्ट ड्राइवर हो तो आप बहुत मस्ती के साथ आप अपने इस पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करते हो, इस गाड़ी का फन कर सकते हो।
जो चिपके रहने वाली परिभाषा यहाँ पे गठित होती है, जो लोग बात करते हैं उसके बारे में, मेरी गाड़ी चिपकी रहती है, अगर उसे आप महसूस करना चाहते हैं तो टी-रॉक एक बार जरूर चला लेना। हो सकता है आपको ये खरीदने के लिए तुरंत ना मिल जाए, लेकिन चलाने के लिए या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए डीलरशिप पर जरूर मिल सकती है। तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टी-रॉक आपके परसेप्शन को बदल देगी अगर आप गाड़ियाँ अच्छी चलाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपके पास ऐसी गाड़ी हो जिससे आप सारे फन कर सकें। जब आप शहर में होते हैं तो एक तो जो कलर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसे देखने के लिए हर किसी की नज़र मुड़ जाती है, भैया गाड़ी कौन सी, क्योंकि कम यूनिट बिकी है तो हर किसी को इसके बारे में एक क्यूरियोसिटी जग जाती है, भैया ये गाड़ी कौन सी है, कब आई, कहाँ से आई, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को भी पता नहीं है टी-रॉक के बारे में। और ये आपके अंदर, अगर आप टी-रॉक में हैं तो ये आपको खुशी देता है कि भैया आपके पास ऐसी गाड़ी है जो और किसी के पास में नहीं है। दूसरी चीज़, इसका जो परफॉर्मेंस है, जब आप शहर में होते हो तो बहुत साइलेंट रहता है, क्योंकि जिसका पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल के साथ ही आती है, बहुत साइलेंटली अपना काम करता रहता है। जब आप रेंग रहे होते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वहाँ पर भी आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करता रहता है। लेकिन जब आप हाईवे पर जाते हैं तो मन करता है कि काश इसमें कंपनी ने क्रूज़ कंट्रोल भी दे दिया होता, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल की बहुत सख्त ज़रूरत थी इस गाड़ी में, और सब कुछ दिया है, लेकिन कॉस्ट कटिंग में, मतलब 20 लाख रुपए कीमत आप चुकाते हो इस गाड़ी के लिए, एक्स शोरूम कीमत बोल रहा हूँ, इसमें कोई टैक्स ऐड नहीं है, तो अपने शहर का टैक्स आप खुद जोड़ लेना। और इतना कुछ करने के बाद जब इसमें आपको अपनी सीट को ऐसे एडजस्ट करने के लिए पूरा घुमाना पड़ता है, एक पूरा राउंड का दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, तो देख लीजिए, ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता है तो सीट आपके ऊपर आती है, ऐसे घुमाते हो आप तो फिर सीट पीछे जाती है, और ये एडजस्टमेंट आपको खल सकता है। दूसरी चीज़ आपको जो अच्छी नहीं लगेगी, आपको पहले ही जिक्र कर दिया, वो है क्रूज़ कंट्रोल। और इसके अलावा आपका मन करेगा जब आप इसमें चला रहे होंगे और कुछ चीज़ें नहीं मिली, जैसे कि इसमें वेंटिलेटेड सीट भी दे दी गई होती, क्योंकि जो आप कीमत चुका रहे हो 20 लाख रुपए के आसपास, मुझे लगता है उस कीमत में बहुत सारी कंपनियों ने इस सेगमेंट में, अगर इससे नीचे सेगमेंट में जाके देखें, झाँकेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इसमें नहीं मिलता। क्या है वो बता दें। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे बटन नहीं मिलता है, जिससे आपको अपनी सीट को इलेक्ट्रिकली, खास करके ड्राइवर में ही दे दिया होता तो अच्छा लगता, वेंटिलेटेड सीट हो जाती तो अच्छा लगता। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यही वजह है कि ये वॉक्सवैगन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अभी उतना आसान नहीं है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, कि जहां लोग इसके तरफ अट्रैक्ट करें। एक ऐसी खूबसूरत कार है जिसमें आपको बाहर से देख के लग जाएगा कि आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और वो फीचर्स मुझे लगता है कि इतने भी महंगे नहीं थे कि नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन कंपनी की अपनी सोच है, उनका तरीका होता है। लेकिन अब मैं इसकी खूबसूरती पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। जब आप चलाते हो, अब परफॉर्मेंस का जब जिक्र करूंगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा। तो इसका जो सस्पेंशन का सेटअप है ना, वो इस लिहाज से किया गया है, जब आप वेल पेव्ड रोड पर होते हो तो ये आपको उड़ाती रहती है, मतलब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सड़कें अच्छी हो तो टी-रॉक का मुकाबला कोई भी गाड़ी नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ आप ऐसे पैच पर पहुंचेंगे जहां थोड़ा उबड़ खाबड़ है या सड़कें टूटी हुई हैं, तो खट 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 जो शुरुआत होती है वो आपको बहुत चुभेगी। और इसका सस्पेंशन उस लायक नहीं है कि ये फटाक से गंदे रास्तों का सामना कर ले, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये टी-रॉक कहीं भी कच्चे रास्ते पे जाए या फिर उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाए और वहाँ पे भी आपको खुश करे, क्योंकि ये उसके लिए नहीं बनी है। एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है जिसकी खूबसूरती सिर्फ दिखने भी नहीं आती है, बल्कि इसके परफॉर्मेंस भी निखर कर आती है। और जब आप स्पीड की बात करेंगे, आप खास करके अगर मौका मिले इसे आप ट्रैक पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर से एक्सप्लोर कर पाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके पिकअप में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। जब आप ओवरटेक कर रहे होगे और आप बिजली की तरह कौंधते हुए उस गाड़ी को जो आपके साथ पैरेलल चल रही है, और फटाक से आंखों से जब ओझल हो जाएगी पीछे, आप अपने रियर व्यू मिरर में देखोगे तो लगेगा हाँ, आपके पास एक ऐसी टी-रॉक है जिससे सब कुछ आपने वो कर दिखाया है जो आपको एक गाड़ी से परफॉर्मेंस के रूप में चाहिए था। तो भैया बात कर लेते हैं इसके माइलेज का। और माइलेज की जब मैं बात करूंगा ना, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगने वाला सुन के, क्योंकि मुझे जो इससे माइलेज मिला है, लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर तक का औसत माइलेज मिला है। इसमें आपको हाईवे की ड्राइविंग भी मिलेगी, शहरी ड्राइविंग भी मिलेगी, और ढेर सारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा, और कई जगह पर मिला जुला ट्रैफिक भी रहा है। तो इस लिहाज से ये गाड़ी आपको इको में अगर इतना माइलेज देगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा। इको लिखा हुआ वहाँ पर आता रहता है। लेन असिस्ट बहुत अच्छा है। लेन असिस्ट पर जब आप गाड़ी को डाल देते हैं, अपने आप चलती रहती है, तो आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये बोलती है टेक ओवर स्टीयरिंग, क्योंकि ये सिर्फ एक फीचर है जो आपको लेन में बनाए रखने के लिए काम करता है। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंड होकर इसे सोचोगे ऑटोनॉमस कार है, उस तरह से चलाओ, तो वहीं पर ये आपको सजेस्ट कर देती है, भैया आप पकड़ लो स्टीयरिंग, बहुत हो गया आपका फन। तो यहाँ पर आपको फीचर सारे मिल जाते हैं, तो पूरे सेफ्टी के साथ आप इस टी-रॉक को एंजॉय कर पाते हैं, और ये टी-रॉक आपको कहीं से निराश नहीं करती।
तो ये जर्मन सीबीयू क्यों अलग है, अब मैं इसका जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैंने 700 किलोमीटर से चला लिया है। तो इस सेगमेंट में ये सबसे अलग है और ये सेगमेंट ही ये क्रिएट करती है। तो ये आपको अच्छा लगने वाला है क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से जब कोई गाड़ी आप तलाशने निकलेंगे तो ये टी-रॉक सबसे अलग है, सबसे जुदा है। कुछ फीचर्स रह जाते हैं जो कंपनी ने दिए होते तो आपकी मुराद पूरी हो जाती, क्योंकि वो फीचर्स अब तो एंट्री लेवल कारों में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो 700 किलोमीटर का था आपको पसंद आया होगा। मुझसे कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।